नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र, इस ग्रंथ की अनुपम चर्चा हमने की। कल हम सब ने एक बहुत ही महापर्व, बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ मनाया होगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। और इस पर्व के उपलक्ष्य में आप सबने ये संकल्प भी अवश्य लिया ही होगा कि हम सब भी जीवन पर्यंत इस श्रुत परंपरा और इस श्रुत की जीवन पर्यंत विनय करेंगे और उसकी आराधना भी जीवन पर्यंत करेंगे। संकल्प भी आप सबने लिया और उसी संकल्प को हम आगे और दोहराते हुए, उसी को और आगे बढ़ाते हुए उसी की चर्चा करेंगे। और जो हमारी चर्चा चल रही है तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ चर्चा को एक दिन का बीच में गैप हुआ, इसलिए कुछ चर्चा को थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जब ये ग्रंथ प्रारंभ हुआ तो ग्रंथ के प्रारंभ में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, दुख से डरता है और सुख तो चाहता है पर सुख का उपाय नहीं जानता। इस सुख की प्राप्ति कैसे होवे वो नहीं जानता। तो उसके लिए उस शिष्य ने आचार्य देव से प्रश्न कहा कि आप हमें संक्षिप्त में सुखी होने का क्या उपाय है, सुखी कैसे हुआ जाता है, उसका हमें कुछ संक्षिप्त में बताओ कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो आचार्य देव ने कहा कि सुखी होने का तो एक ही उपाय है कि मोक्ष और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लो तो आप, है ना, अनंत काल तक सुखी रह पाओगे, अन्यथा कभी सुखी नहीं रह सकते। तो जब आचार्य देव ने मोक्ष की बात की तो शिष्य ने पूछा कि वो मोक्ष को प्राप्त कैसे करें। तो आचार्य देव ने मोक्ष मार्ग बतला दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई और मोक्ष मार्ग बतलाया तो उसमें सबसे पहले मोक्ष मार्ग की जो पहली सीढ़ी है वो सम्यक दर्शन। जब मोक्ष मार्ग बतलाया तो शिष्य को पुनः प्रश्न हुआ कि सम्यक दर्शन क्या चीज है, सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए तीनों होने चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पर तीनों होने के लिए सबसे पहला तो होवे कि सम्यक दर्शन कैसे हो। तो शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करे। तो आचार्य देव ने फिर अगला सूत्र प्रस्तुत किया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। जब ये चर्चा हुई, इसकी बहुत विस्तृत बात हुई, तब फिर से उस शिष्य को प्रश्न हुआ कि ठीक है महाराज, आपने कहा कि सम्यक दर्शन श्रद्धान का नाम है, कि श्रद्धान किसका, कि तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। पर ये तत्वार्थ क्या होते हैं? जब तक मैं तत्वार्थ को जानू नहीं, समझू नहीं, पहचानू नहीं, तब तक उसका श्रद्धान कैसे करूं? और जानू पहचानूंगा नहीं, श्रद्धान नहीं करूंगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो इसलिए आप क्या करो कि आप इन तत्वार्थों का स्वरूप हमें बतलाओ। तो अब क्या हुआ, उससे पहले वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसी होती है उसकी भी चर्चा की, है ना, कि सम्यक दर्शन यदि प्रकट होगा तो कैसे वो प्रकट होगा, कि उत्पत्ति अपेक्षा क्या भेद होते हैं। तो वहां पे उन्होंने दो भेद किए। कौन कौन से? उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद कौन कौन से किए? एक निसर्गज सम्यक दर्शन और एक अधिगमज सम्यक दर्शन। दो भेद की उत्पत्ति की अपेक्षा की। अगर सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो इन दो प्रकार से होगा। निसर्गज मतलब नेचुरली, है ना, जो स्वाभाविक हो, नेचुरली हो ना। शक्कर का मीठापना नेचुरली स्वाभाविक है कि उसमें डाला जाता है कि नहीं, वो तो नेचुरली है। नीम का कड़ुआपना
वो स्वाभाविक नेचुरली है कि वो कड़वा उसमें डाला जाता है, कड़वाहट, है ना? ये नहीं, नींबू का जो क्या कहें खट्टापना वो उसमें डाला जाता है कि वो स्वाभाविक है, कि वो उसमें डाला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो उसका धर्म है। जो धर्म होता है ना वस्तु का, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई धर्म होता है। और वो जो धर्म होता है ना, वो कहीं से लाकर डाला नहीं जाता, वो उसमें प्रेजेंट होता है, वो उसमें विद्यमान होता है, ठीक है ना? जैसे नींबू का धर्म क्या है? खट्टापना। शक्कर का धर्म क्या है? मीठापना। ये सब स्वाभाविक है, उसमें प्रेजेंट है। वैसे ही वो निसर्गज सम्यक दर्शन क्या है कि किसी पर की आप आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वाभाविक नेचुरली होगी, वो है निसर्ग सम्यक दर्शन। और अधिगम सम्यक दर्शन क्या? कि जो क्या कहे स्वाभाविक नेचुरली नहीं हो, जिसमें किसी पर की सहायता हो, वो है अधिगम सम्यक दर्शन, है ना? इसके हमने अनेक जब ये बात समझी थी, ठीक है? अब जब ये बात हो गई तो फिर पुनः प्रश्न हुआ कि तो तत्वार्थ क्या है? तत्वार्थ कितने हैं? उनका क्या नाम है? उनका क्या स्वरूप है? ऐसा शिष्य को प्रश्न हुआ। उसके लिए आचार्य देव ने अगला सूत्र प्रस्तुत किया। जीवा जीव आसव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्व। कि तत्व कितने हैं? कि तत्व 7 हैं। कि कौन कौन से हैं? कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहलाते हैं। फिर हमने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको समझने का भी प्रयास किया था कि 7 तत्वों में उनकी क्या परिभाषा है। एक उदाहरण से भी, नाव के उदाहरण से भी हमने समझा था। फिर कर्मों कर्मों पर भी हमने घटाकर उसको समझा था। और उसके पश्चात हमने देखा था इन सातों का क्रम क्यों ऐसा है ना? कि जीव को पहले नंबर पे क्यों रखा, जीव को दूसरे नंबर पे क्यों रखा, आश्रव को तीसरे नंबर पे क्यों रखा। ये जो सातों तत्वों का जो क्रम सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस ऐसे क्यों है, ये क्रम ऐसा क्यों है? क्यों मोक्ष को पहले क्यों नहीं रखा, जीव को लास्ट में क्यों नहीं रखा, आश्रव को दूसरे नंबर पे क्यों नहीं रखा? ये जो सीक्वेंस बनाया है, इसका कारण क्या है? तो कारण भी हमने देखने का एक प्रकार से प्रयास किया था, इसका कारण क्यों है? क्योंकि सब चीज का कर्ता भोक्ता यदि कोई है तो वो जीव है, इसलिए जीव को पहले रखा। सबसे ज्यादा संबंध इस जीव का जीव के कारण हो, अथवा कहें कि ये जीव को अपना मानकर बैठा है, इसलिए इन दोनों में भेद ज्ञान कराने के लिए दूसरे नंबर पे रखा अजीव को, है ना? अजीव को अपना मानने के कारण क्या होता है कि कर्मों का आना होता है, तो क्या होता है कि आश्रव होता है, तो तीसरे नंबर पे आश्रव रखा। वो आश्रव कर्मों का आना आना और बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि ये उसमें अपनापन करता रहता है। तो क्या होता है कि आश्रव के बाद बंद होता है। अब जब एक समय में उसको ऐसा लगता है कि कर्म जो आ रहे हैं ना, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे दुख दे रहे हैं, जब इसको ये बात खबर पड़ती है, जब इसको बात ये पता चलती है, तो क्या करता है कि जहां से कर्म आ रहे हैं वो आने के द्वार को रोक देता है, वो है संवर, ठीक है? अब वो जो रोक दिया और उसके बाद क्या करा कि जो कर्म बन गए थे उसको धीरे धीरे निकालते जा रहा है, वो है निर्जरा। और अंत में ऐसा हो गया कि संपूर्ण कर्म का अभाव हो गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम मोक्ष, ठीक है ना? इस प्रकार से हमने अनेक प्रकार की बातों को देखा था। इन 7 तत्वों को अपन यदि और सरल में भी देखें ना, तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखो सरल और आपको बताता हूँ। ये 7 तत्व क्या है कि इसको सरल अपन दुख की अपेक्षा से देखें ना, तो दुख की अपेक्षा से मैं आपको सातों तत्व घटित करके बता सकता हूँ कि 7 तत्व दुख की अपेक्षा कैसे हैं। तो देखो, दुख किसको मिल रहा है? दुख, मैं आपको प्रश्न करूंगा, मैं बोलूंगा प्रश्न, और उत्तर आपके दिमाग में, आपके जुबान पर अपने आप आ जाएगा, है ना? आपने इतना समझा ना, सात तत्व क्या है। मैं केवल वाक्य बोलूंगा और आप सुनिए, उत्तर दे दोगे, इतना सरल है, ठीक है? दुख किसको मिल रहा है? बोलो बोलो, सब लोग बोलो। दुख किसको मिल रहा है? कि दुख मिल रहा है जीव तत्व को, मतलब जीव को मिल रहा है। दुख मुझे मिल रहा है ना, मुझे मतलब मैं कौन हूं? कि मैं जीव तत्व हूं। तो दुख किसको मिल रहा है? कि जीव तत्व है, ठीक है? पहला तत्व हो गया। आगे चलिए, दूसरा, दुख किससे मिल रहा है? दुख किससे मिल रहा है बताओ? पहला पहला वाक्य क्या था? दुख किसको मिल रहा है? तो किसको मिलने में हमने क्या बताया कि जीव तत्व को मिल रहा है। अच्छा, दुख किससे मिल रहा है? हाँ, बोलो। इसमें अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। चलिए रेज हैंड कीजिए, मैं एक दो लोगों को पूछता हूँ, एक दो लोगों के भाव जानने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ,
हाँ वैशाली जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए। जैस्नेन भैया जी, अजीब आवाज आ रही? हाँ हाँ बोलिए। अजीब में राग द्वेष करने से हो रहा है। ठीक है, अजीब में राग द्वेष करने से दुख हो रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं। चलिए और बताइए, और कौन बताएगा? हाँ अनुराधा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए। अजीव तत्व को अपना मानने से दुखी हो रहा है। ठीक है, अजीब तत्व को मानने से दुखी हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या प्रश्न पूछा था, याद है आपको? हाँ। प्रश्न ये था, प्रश्न ये था कि दुख किससे हो रहा है। पहला प्रश्न था दुख किसको हो रहा है, तो हमने कहा कि जीव तत्व को हो रहा है। दुख किससे मिल रहा है या फिर दुख किससे हो रहा है, तो इसका उत्तर केवल इतना है कि अजीव तत्व से दुख हो रहा है ना। अजीव तत्व से मतलब इतना नहीं कि अजीव से दुख हो रहा है, अजीव तत्व को अपना मानने से दुख हो रहा है, उसमें राग द्वेष करने से दुख हो रहा है। ठीक है ना, राग द्वेष मोह के जो परिणाम हो रहे हैं, क्योंकि अजीव तो जड़ है ना, पुद्गल है। पुद्गल किसी को सुख दुख कराने में निमित्त नहीं है। जब यह जीव स्वयं अजीव को अपना मानता है, उसमें राग द्वेष मोह रूप परिणाम करता है, तो वो दुखी होता है। तो ठीक है, दूसरी बात आपको समझ में आ गई। दुख किससे मिल रहा है, तो दुख मिल रहा है अजीव तत्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? चलिए तीसरी बात है ना, दो बात हो गई, अब तीसरी बात, दुख का कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है दुख का, थोड़ा सा विचार कीजिए। दुख का कारण क्या है, कि दुख क्यों हो रहा है? कि ये जीव जब अजीव में राग द्वेष मोह के परिणाम करता है, और जब ऐसा करता है तो क्या होता है कि कर्मों का बनता है, कर्म आते हैं, और जब कर्म आते हैं तो क्या होता है कि आश्रव होता है। बराबर, थर्ड चीज क्या है, जीव अजीव, और फिर थर्ड नंबर पे है आश्रव। तो अब क्या हो गया कि दुख का कारण क्या है, कि दुख का कारण है आश्रव। चलिए चौथे नंबर पे, दुख कैसे बढ़ता है? दुख का कारण क्या है, अब दुख कैसे बढ़ता है? कि दुख उन कर्म बंधों के कारणों से वो दुख और बढ़ता जाता है, अथवा ऐसा कहें कि जब वो आश्रम का द्वार खुल जाता है तो वो और कर्म बंधन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो ये कौन सा तत्व हो गया, ये हो गया बंध तत्व। ठीक है, दुख को कैसे रोका जाए, दुख को कैसे रोका जाए, तो उसका उत्तर है कि संवर तत्व के माध्यम से दुख को हम रोक सकते हैं। मतलब जहां से दुख आ रहे थे उनको हम रोक सकते हैं, वो द्वार को हम बंद कर सकते हैं। दुख दूर कैसे हो, दुख दूर हो तो निर्जरा तत्व से, है ना। दुख दूर कैसे हो, तो निर्जरा तत्व से। और से दुख से मुक्त अवस्था क्या है, तो अंतिम मोक्ष तत्व। ठीक है ना, ये सात तो तत्वों पे अपन ने घटित करके भी एक बार अपन देख लिया। इस प्रकार से सारी बातें हुई थी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने की थी, इन सात तत्वों में हे गे उपादेय परम उपादेय कौन है। सात तत्वों में हे कौन है, सात तत्वों में ज्ञेय कौन है, सात तत्वों में उपादेय कौन है, और सात तत्वों में परम उपादेय तत्व कौन है। चलिए सबसे पहले हेय से बात करते हैं। बताइए सात तत्वों में हेय तत्व कौन कौन से हैं? हाँ पूछिए। क्या पूछा वो? सात तत्वों में हे तत्व, ये आसो बंद है। हेलो, हेलो, किससे पूछा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। दिव्या घाटकोपर। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से उत्तर बोलिए, फिर से।
किसको अनम्यूट किया? हाँ हाँ आपको ही किया, आप बोलो। आश्रव और बंद। हाँ ये क्या है? ये है है किस में है ये? कर्मों का आना, इन सबको छोड़ना है। नहीं ये तो ठीक है, आपने हे बोला, हे क्या होता है पहले आप ये बताओ, हे क्या होता है? छोड़ने लायक। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, छोड़ने लायक है ना। और किन में छोड़ने लायक है ये? हम किन की बात कर रहे हैं? अपने कर्मों का। जीव में जो मोह राग द्वेष उद्गल वगैरह जो उन सब चीज। जीव में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उनको छोड़ने लायक है। प्रश्न क्या पूछा था आपको याद है? प्रश्न ये क्या है? किस में है? पर जीव और कर्म में। नहीं ठीक है, आपका उत्तर बहुत बढ़िया है, उत्तर बिल्कुल सही है, पर प्रश्न ये था कि 7 तत्वों में हे ये तत्व कौन से? न तो ये हो जाए कि हे हम बोल दें और किस में है यही हमें पता नहीं चले तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 7 तत्वों में हे ये तत्व 2 तत्व हैं, कौन कौन से? कि आश्रव तत्व और बंध तत्व, वे छोड़ने योग्य तत्व हैं, इसलिए वे हे तत्व है। चलिए आगे, ज्ञेय तत्व कौन कौन से तत्व हैं? ज्ञेय, हाँ कौशिक जैन, आपको अनम्यूट, हाँ मान आप अनम्यूट करो वहां से, वहां से अनम्यूट करो एक बार। हाँ बोलिए। सातों तत्व गे है, मीन्स जानने योग्य। अच्छा, खाली संक्षिप्त में आप कारण बता सकते हो कि 7 तत्व गेय क्यों हैं? सात तत्व गेय क्यों हैं, इसका आप कारण बता सकते हैं? शायद आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। चलिए और कौन बताएगा 7 तत्वों में गेय, 7 तत्व गेय क्यों हैं, इसका क्या कारण है ना? कौन बताएगा, बोलो। चलिए शीघ्रता से पूछ लेते हैं। संगीता जी आपको अनम्यूट किया है, बोलो। जय जिनेन्द्र। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, ये सातों तत्व जानने योग्य है, क्योंकि उसको जाने बगैर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, मतलब खाली जीव को जान ले तो काम नहीं चलेगा? नहीं, जानना सातों तत्वों को पड़ेगा ना। अजीव को क्यों जानना है? जीव तो जड़ पुद्गल है, उससे जानने से क्या लाभ है? तो जानना तो पड़ेगा ना, स्वपर्व का भेद करने के लिए अजीव को भी जानना पड़ेगा। और आश्रवन तो छोड़ने योग्य, दुख रूप है, तो उसको क्यों जानना? छोड़ने योग्य तो है, पर उससे कर्म का बंध होता है ना, तो उसको जानेंगे तभी तो हम कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। जब तक जानेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे? बिना जाने तो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए जानना इसलिए है कि ताकि हम उसको छोड़ सके, है ना। इसलिए इन सातों तत्वों को जानना चाहिए, ठीक है। चलिए अंतिम, उपादेय तत्व कौन कौन से हैं? चलिए आप एक्शन में बता दो कि उपादेय तत्व कितने हैं। 7 तत्वों में उपादेय तत्व कितने हैं, एक्शन के माध्यम से बता दो, है ना। 7 तत्वों में से उपादेय तत्व कितने हैं? मैं सबके एक्शन को देख रहा हूँ, अलग, जिसका अलग होगा ना उसको पूछ लेंगे अपन, है ना। नहीं, लगभग सबने एक तरह से, और जिनने नहीं किया है मैं समझता हूँ उनके लिए उपादेय तत्व कोई नहीं है, ऐसा है क्या? सब करिए तो मुझे पता चले ना। 7 तत्वों में उपादेय तत्व 3 हैं, कौन कौन से? संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्वों में से 3 तत्व उपादेय है। और परम उपादेय तत्व कौन सा है? एक। कौन सा नंबर का? 7 तत्वों में से कौन से नंबर का है परम उपादेय? एक तो है, पर कौन से नंबर का है? अच्छा, वो भी एक ही है क्या? एक है और नंबर भी उसका एक है। कौन सा है ऐसा तत्व? कि जीव तत्व, वो क्या है? परम उपादेय तत्व। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबको याद है सारी विषय वस्तु। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
सात तत्वों की चर्चा हो गई, और अब सात तत्वों की चर्चा के बाद जब ये चर्चा हुई कि सात तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो सहज ही ऐसा प्रश्न हुआ कि ये सात तत्व और ये जो सम्यक दर्शनादि हैं, जो मोक्ष मार्ग बताए गए हैं, उस मोक्ष मार्ग को जानने की क्या विधि है? जैसे कोई भी चीज हम जानते ना, लोक व्यवहार में, संसार में रहते हुए भी किसी चीज को जानना हो तो हम लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी को किसी नाम से पुकारते हैं, किसी को कोई लक्षण से पुकारते हैं, है ना। अनेक ऐसे कारण होते हैं, उन कारणों से हम लोक व्यवहार चलाते हैं। तो उसको जानने की क्या विधि है, या फिर कहें ये लोक व्यवहार भी चलता है ना, तो ये लोक व्यवहार चलने का विधि या फिर कहें किन कारणों से चलता है। तो उसके लिए आचार्य देव ने हमको चार कारण बतलाए कि जो संसार का ये लोक व्यवहार भी जो चल रहा है ना, वो चार कारणों से चल रहा है। वो चार कारण कौन कौन से हैं वो हमको अगले सूत्र में बता रहे हैं। तो उसकी चर्चा हमने भी की थी संक्षिप्त में। कौन कौन से हैं वे चार कारण? तो उन्होंने कहा नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निश्चेप, है ना। न्यास शब्द का प्रयोग किया, न्यास मतलब निश्चेप, है ना। ज्ञान होता है इन लोक व्यवहार, इन चार कारणों से ज्ञान होता है। देखो चार कारण कौन कौन से? सबसे पहले तो नाम याद कर लो। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निश्चेप, चार निश्चेप हैं, ठीक है। निश्चेप है और चार निश्चय मतलब लोक व्यवहार चलाने के लिए जिनका प्रयोग हो, वो एक प्रकार से निश्चय। तो चार हैं, एक नाम है, एक स्थापना है, एक द्रव्य है और एक भाव है। इन चार माध्यमों से ये लोक व्यवहार चलता है। तो अब इसको अपन देखते हैं कि लोक व्यवहार ये चार माध्यमों से कैसे चलता है। यदि किसी भी चीज को जानना हो ना, किसी भी चीज को समझना हो, तो इन चार मेथडों से, इन चारों में से किसी एक का प्रयोग तो होगा ही। जैसे आपने मोबाइल को मोबाइल कहा, बोलो ये कौन सा निश्चेप है? नाम निश्चेप हुआ कि नहीं हुआ? इसमें नाम निश्चेप हुआ, क्यों? क्योंकि आपने इसको मोबाइल कहा ना, ठीक है। इसमें स्थापना निश्चेप हुई कि नहीं हुई? स्थापना निश्चेप ही हुई, क्यों? क्योंकि मोबाइल का एक आकार हमारे दिमाग में बन गया और वैसा का वैसा हमने उसको क्या कहा कि मोबाइल का। तो इसमें लोक व्यवहार चल रहा है ना, कि हम किसी को भी, किसी चीज को भी हम कहना है तो हम नाम से कहेंगे या फिर उसकी स्थापना हमारे दिमाग में कर उसकी बात कहेंगे, क्योंकि लोक व्यवहार तो इससे ही चलता है। तो उसके चार कारण आचार्य देव ने हमको बताए। एक पहला कारण नाम बताया, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य और चौथा भाव। अब एक एक को थोड़ा सा देखते हैं कि नाम स्थापना क्या है। देखिए नाम स्थापना मतलब कि जिसमें किसी भी चीज को, जैसे हम सबका अपना अपना नाम है, मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, सबका अलग अलग नाम है। अब हम सबको कोई पुकारेगा तो हमारे नाम से सब पुकार रहे हैं ना। जैसा मेरा जो नाम है उस नाम से मुझे पुकारा, आपके नाम से आपको पुकारा। अब ऐसा जरूरी है क्या कि जैसा जो मेरा नाम है, जैसा आपका नाम है, जो नाम रखा गया हो वैसा का वैसा गुण उसमें हो? जैसे किसी बालक का नाम महावीर रखा, तो बोलो वो क्या महावीर होगा क्या? या वीरता, जितनी वीरता महावीर भगवान में हो उतनी वीरता क्या उस बालक में होगी क्या? ये नहीं, वो तो नाम है, केवल नाम निश्चित से हम उसको पुकार रहे हैं। जैसे हमने अनेकों उदाहरण देखे थे उस दिन, है ना। ये क्या कि किसी कुरूप का नाम रख दिया सुंदरलाल, है ना। किसी कुरूप का नाम रख दिया, कुछ ऐसा इस प्रकार के नाम रख दिया ना, कि दिखने में तो सुंदर नहीं है फिर भी सुंदरलाल, ठीक है ना। किसी का नाम रख दिया सन्मति, है ना। बुद्धि तो सारे विपरीत काम में चल रही है उसकी, पर नाम है सन्मति। तो बोलो ये कौन सा निश्चय है? तो ये नाम निश्चय है, जिसमें जैसे कहते हैं ना एक सुक्ति आती है, यथा नाम तथा गुण, कि जैसा नाम है वैसे गुण है। पर ये इसमें प्रयुक्त नहीं होती, क्यों? क्योंकि नाम तो हमने किसी लोक व्यवहार को चलाने के लिए रख दिया है, अब वैसे ही गुण उसमें हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसके माध्यम से और समझेंगे। चलिए हाँ देखिए, चार नाम है ना। सूत्र आपके सामने, एक बार सूत्र बोलते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावत न्यास, ये चार प्रकार से न्यास अर्थात निश्चय होते हैं, लोक व्यवहार चलता है। एक नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। चलिए अगली स्लाइड की तरफ। अब इसमें से जो पहला है नाम निश्चय, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हाँ आगे देखो, नाम निश्चय
निश्चय किसको कहते हैं? गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना ही लोक व्यवहार चलाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार किसी का कोई नाम रखने को नाम निश्चय कहते हैं। ठीक है ना? उसके गुणों को नहीं देखा हमने, उसकी जाति, द्रव्य, क्रिया कुछ भी देखे बिना, उसकी अपेक्षा के बिना ही हमने केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए हमने नाम उसका हमने पुकारा और उस नाम से उसको बोलने लगे, तो वो एक प्रकार से लोक व्यवहार चलाने के लिए जो नाम हम प्रयोग करते हैं वो नाम निश्चय है। जैसे यहाँ पे 2-3 उदाहरण है। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम इंद्र रखा, भले ही वो पुत्र किसी भी विशेष योग्यता से युक्त नहीं है, फिर भी इंद्र है ना? अंधे का नाम नयन सुख रखना, क्रोधी का नाम शांतिलाल रखना, है ना? इस प्रकार से भले ही वे गुण उसमें न हो, पर केवल और केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए हम वो उसमें उसका प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, नाम निश्चय की चर्चा अपनी हो गई थी। अब अगला निश्चय है स्थापना निश्चय। स्थापना निश्चय किसको कहते हैं? इस स्थापना निश्चय के दो भेद किए जाते हैं, दो भेद इसके करते हैं, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना, है ना? दो भेद कौन कौन से हैं? एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना किसको कहते हैं और अतदाकार स्थापना किसको कहते हैं, उसको अपन देखते हैं। तो देखिए, शब्द से ही हमको समझ में आता है कि तदाकार मतलब तद आकार स्थापना। तत् मतलब कि उसके जैसे आकार की स्थापना करना। जैसे कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है जिसकी स्थापना हमको करनी है, तो जिस वस्तु की स्थापना करनी ना, उस आकार की ही स्थापना करें। जैसे किन्हीं भगवान की हमें मूर्ति को प्रतिष्ठित करना हो, तो जैसे वे भगवान है ना, उनके समान आकार की मूर्ति की ही हमने स्थापना कर दी, तो वो एक प्रकार से होगी तदाकार स्थापना। ठीक है। कृत्रिम समोचरण की कल्पना, कि कृत्रिम मतलब ये जो समोचरण मंदिर आदियों में देखे जाते हैं, उसकी हमने एक प्रकार से उसको बनाने का प्रयास किया, तो वो तदाकार के उस आकार के जैसे ही हम उसकी स्थापना करने का प्रयास करें। ठीक है। जिस पदार्थ का जैसा आकार है उसमें उसी आकारवान की कल्पना करना तदाकार स्थापना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और तदाकार स्थापना क्या है? ऊपर तो तदाकार के वैसी ही स्थापना होगी और नीचे अतदाकार के वैसी स्थापना नहीं होगी। जैसे जिसकी हमें स्थापना करनी है वो चीज भले बहुत ही विशाल, बहुत बड़ी हो। अब जैसे समोचरण है, समोचरण वास्तव में तो कितने लाख योजन विस्तार वाला होता है और कितने उसकी है ना 12 सभाएं लगती हैं, बहुत बहुत विस्तार वाला ये समोचरण होता है। अब वैसा समोचरण तो हम अभी वर्तमान में तीर्थ क्षेत्रों की दर्शना करते हैं, तब जो हम समोचरण देखते हैं तो वैसा का वैसा समोचरण तो हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो है असली समोचरण जो इतना विस्तार वाला होता है, और ये जो देख रहे हैं ना, उस समोचरण की स्थापना की गई है, मतलब उस समोचरण की कल्पना बनाकर उस समोचरण की रचना की गई है। तो वो जो समोचरण बना ना, वो अतदाकार स्थापना है। क्यों? क्योंकि असली समोचरण तो कितना बड़ा और कितना विशाल होता है, वैसा समोचरण अब वर्तमान में ऐसी चीज बनाना संभव नहीं है। तो उसके लिए उस समोचरण की कल्पना करके हम जो स्थापना कर रहे हैं ये अतदाकार स्थापना है। बिल्कुल वैसी रचना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वैसी की वैसी नहीं। मतलब भिन्न आकार वाले पदार्थों में भिन्न आकारवान की कल्पना अतदाकार स्थापना है। जैसे शतरंज है ना, शतरंज चेस का जो गेम खेलते हैं, उस चेस के गेम में खेल में वो जो मोहरे होते हैं जिसमें अलग अलग बादशाह, वजीर, हाथी, घोड़े इत्यादि जो होते हैं, वो जो एक प्रकार से जो मोहरे होते हैं उनमें हम उनकी कल्पना करते हैं ना, बोलते भी तो ये लो हाथी को हमने आगे, ये लो ये हमने घोड़े को आगे कर दिया, ऐसे कल्पना करके हम उस खेल को खेलते हैं। पर वे घोड़े जैसे नहीं है, उनका आकार बिल्कुल अलग है, वो तो खेल की दृष्टि से उन मोहरों को बनाया है। तो जैसी मतलब कल्पना तो की, पर जैसा पदार्थ है वैसी कल्पना मतलब वैसी स्थापना हमने नहीं की, वैसा आकार हमने नहीं बनाया, केवल और केवल दिमाग में हमने उसकी कल्पना की, भिन्न आकार का हमने स्थापना की, इस प्रकार से, है ना। तो ठीक है, ये दो प्रकार की स्थापना बतलाए गए हैं, एक तदाकार स्थापना और दूसरी है अतदाकार स्थापना। इतनी बात अपनी हो गई। चलिए आगे, इन दोनों में अंतर बताया है कि नाम निश्चय और स्थापना निश्चय, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या विशेष अंतर पड़ता है। तो देखिए, सामान्य अंतर बताया, नाम निश्चय में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता। बिल्कुल सही, नाम तो केवल लोक व्यवहार के लिए
और केवल किसी भी कारण से नाम बोल देते हैं, तो उसमें पूज्य पूज्यत्व का विशेष कोई ऐसा कारण नहीं भास होता है, जबकि स्थापना निश्चय में पूज्य अपूज्य का व्यवहार होता है, क्योंकि स्थापना की है ना। आज हम जितने भी जिन मंदिरों में जिन बिंब जिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, उनकी जो स्थापना हम देखते हैं, ये सब स्थापना निश्चय के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि वे साक्षात महावीर स्वामी तो हमारे सामने नहीं है ना। उन महावीर स्वामी महावीर भगवान की हमने स्थापना हमारे जिन मंदिर में की है, जो भी हमारे भगवान थे जिनकी हमने स्थापना की, तो वो क्या हुआ कि वो स्थापना निश्चय से किया, तो उसमें पूज्य अपूज्य का व्यवहार मुख्य रूप से स्थापना निश्चय में देखा जाए। या तो जिन जो हमारे लिए पूज्य हैं उनकी हम स्थापना करते हैं, और दूसरा अपूज्य के जो हमारे पूज्य नहीं है हम उनकी भी स्थापना करते हैं, अर्थात जो भी लौकिक चीज है उनकी भी हम स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में पूज्य अपूज्य का व्यवहार होता है, स्थापना निश्चय में, और नाम निश्चय में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर का निश्चय कौन सा है देखिए, द्रव्य निश्चय किसे कहते हैं, द्रव्य निश्चय का क्या स्वरूप है ना। दो निश्चय की चर्चा हो गई, अब तीसरा नंबर का है द्रव्य निश्चय। द्रव्य निश्चय बहुत सरल है कि जैसे भूत मतलब पास्ट टेंस है ना, जो चला गया वो भूत, जो वर्तमान है जो भी घट रहा है वो वर्तमान, और भविष्य जो आने वाला है। तो भूतकाल का और भविष्य काल की पर्यायों को मुख्य करके वर्तमान में ही उसका प्रयोग करना, वर्तमान में ही उसको कहना। जैसे उदाहरण से बताऊंगा, पहले बात समझ लो आप। क्या है द्रव्य निश्चय? भूत और भविष्य, भूत मतलब पास्ट और भविष्य मतलब फ्यूचर, इन दोनों पर्यायों को मुख्य करके उसको क्या कहना, कि उसको वर्तमान में कहना, वो है द्रव्य निश्चय। द्रव्य मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य, मतलब तीनों पर्यायों को एक साथ जो घटित करे। अब देखो, जैसे जैसे क्या कहें, जैसे बहुत सरल उदाहरण में आपको कहूं कि आपके घर में यदि फिर आपका कोई व्यवसाय हो, दुकान हो, आप दुकान पे जाते हो, आप सेठ जी हो, क्यों? क्योंकि आपकी दुकान है, आपका चलता है, आप सेठ जी हो, और आपके दुकान पर जो भी नौकर चाकर काम करते हो, जो कर्मचारी आदि जो काम करते हो, वो आपको सेठ जी कहते हैं, बिल्कुल कहेंगे भी। पर किसी दिन आपका बालक, आपका पुत्र आपके दुकान पर आ जाता है, और आपके बालक पुत्र को देखकर वो जो कर्मचारी, वो जो नौकर है ना, वो उसको भी सेठ जी कह देता है। अरे ये कैसे संभव है? अभी 10 साल का बालक है और अभी बहुत छोटा बालक है, उसको भी सेठ जी कह दिया। कि कैसे कहा? कि द्रव्य निश्चय से कहा। ये चीज घटित होती है। भले ही हम इन निश्चयों को नहीं जानते हैं, पर इनका भली भांति प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। अब जब भी इनका प्रयोग करो ना, तो इस दृष्टि से देखो कि हाँ, ये बात जो मैंने कही ना, ये द्रव्य निश्चय से बात है। क्या? कि उस बालक को सेठ जी कह देना, ये कौन सा निश्चय है? कि द्रव्य निश्चय है। क्यों? क्योंकि हमने उसको उसके साथ फ्यूचर टेंस लगा दिया। क्यों? क्योंकि सेठ जी का पुत्र है, तो आगे जाकर सेठ जी ही बनेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। उस दृष्टि से उसको सेठ जी कह दिया। अब जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है ना, अभी इंजीनियर बना नहीं है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई वर्तमान में कर रहा है, और पढ़ाई करते करते हुए ही क्या कह दिया? ये देखो आपके घर में इंजीनियर बन गया, आपके घर में इंजीनियर है ना। कहते कि नहीं कहते? बहुत लोग कहते कि अभी पढ़ाई तो कर रहा है पर इंजीनियर है, इंजीनियर है, नाम के पहले इंजीनियर लगाने का प्रयोग कर देते हैं। तो किस निश्चय से? कि द्रव्य निश्चय से। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ाई कर रहा है, और जब पढ़ लेगा, सब कुछ कर लेगा, तब इंजीनियर तो तब बनेगा, और पहले से ही प्रयोग में आ जाता है ना। इस प्रकार से अनेक उदाहरण ऐसे कह सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, कोई शिक्षक टीचर है जो रिटायर्ड हो गया है ना, उसने अपना जीवन काल का पूरा समय अध्यापन में किया, अध्यापन कराया है ना, शिक्षक था। अब वो रिटायर्ड हो गया है एक सीमित आयु के बाद। अब रिटायर्ड होने के बाद भी है ना, लोग उसको तो क्या कहेंगे? ये तो शिक्षक साहब है ना, अध्यापक साहब है ना, इस प्रकार से उस नाम से। क्यों? क्योंकि द्रव्य निश्चय से बात करे। द्रव्य निश्चय से कैसे? कि भूत से बात करे, भूत मतलब पास्ट टेंस से। क्या? कि पूर्व में इनने जीवन पर्यंत शिक्षण का ही काम किया था, इन्हें अध्यापन पढ़ाने का ही काम किया था, इसलिए इनको अभी भी शिक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे हम बातें इस समय घटित कर सकते हैं। कि भूत से जोड़कर जो बात कहें वर्तमान में, वो भी द्रव्य निश्चय, और आगामी जो फ्यूचर टेंस से भी जो बात वर्तमान में करे, वो भी वास्तव में क्या है? द्रव्य निश्चय है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण बतला दें। भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जो पाषाण
या काष्ठ लाया गया है उसे भगवान कहना। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। जैसे भगवान की मूर्ति की हम जैसे स्थापना करते हैं जिन मंदिरों में, तो उनकी जब रचना होती हुई जब मूर्तियां बनती हैं, तब एक अखंड पाषाण का ये जो पत्थर होता है, पाषाण होते हैं, काष्ठ होते हैं, उनको लाया जाता है। अब उस काष्ठ और उस पाषाण को देखकर उसमें उसको ही क्या कह देना कि भगवान कोई उसमें ही भगवान की मूर्ति या फिर भगवान कह देना। तो बोलो ये किस निश्चित से है कि ये द्रव्य निश्चित से है। ठीक है, और देखो युवराज को राजा कहना, है ना, युवराज को राजा कहना, ये किस 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 दृष्टि से कि युवराज है, अभी तो राजा का बेटा है इसलिए युवराज है, तो उसको युवराज कह दिया। अब उस युवराज को ही हमने राजा कह दिया, तो किस दृष्टि से, क्योंकि जो राजा का बेटा होता है वो राजा तो बनता ही है, तो उस दृष्टि से हमने उसको राजा कह दिया। तो किस किस अपेक्षा से कि फ्यूचर की भाव क्या कहें, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य की अपेक्षा से, द्रव्य निश्चय की अपेक्षा से उसको राजा कह दिया। रिटायर्ड शिक्षक को शिक्षक कहना, मक्खन को दही कहना, है ना, ये सारी बातें हैं, ये सारे के सारे द्रव्य निश्चय के अंतर्गत आते हैं। अभी एक और एक बढ़िया सा उदाहरण मुझे चैट बॉक्स में ऊपर कुछ दिखाई दिया। मुनिराज को सिद्ध कहना भी द्रव्य निश्चेप है, बिल्कुल सही है। भावामी उनके आगामी काल के, उनके आगामी पर्याय को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की पर्याय को ध्यान में रखते हुए, ये जो मुनिराज मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं वे वास्तव में सिद्ध बनने वाले हैं, इस दृष्टि से भी कहना द्रव्य निश्चेप है। ठीक है ना, तो अनेक प्रकार से ये बातें हो सकती है, अनेक उदाहरण इसमें घटित हो सकते हैं। तो ये हो गया द्रव्य निश्चेप। अब देखिए भाव निश्चेप किसको कहते हैं, अंतिम, चलिए अंतिम भाव निश्चेप किसको कहते हैं, किसे कहते हैं। अब भाव मतलब भाव का वैसे अनेक अर्थ भी होते हैं ना, एक भाव शब्द के, तो भाव का जहाँ मुख्यता से बात करते हैं ना, एक भाव तो वो भी होता है कि इसका भाव क्या है, इसका मीनिंग मतलब इसका अर्थ क्या है, इस दृष्टि से भी भाव का प्रयोग करते हैं। पर कहीं कहीं भाव का प्रयोग ऐसा भी किया जाता है कि इसका अस्तित्व क्या है ना, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में भी भाव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भाव निश्चेप शब्द है ना, ये भाव का अर्थ है यहाँ पे वर्तमान टेंस से, वर्तमान पर्याय से, है ना, प्रेजेंट टेंस से इसका अर्थ। तो भाव निश्चेप किसको कहते हैं, केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से कथन करना, अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में कहना भाव निश्चेप है। ठीक है, केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से कथन करना, अर्थात जो पदार्थ जैसा है, सरल है, मतलब कि अभी जो वर्तमान पर्याय है उस दृष्टि से ही कहना, वो है वास्तव में भाव निश्चेप है। भूत और भविष्य की पर्यायों से नहीं कहना, केवल वर्तमान की पर्याय, जैसे देवों के स्वामी साक्षात इंद्र को ही इंद्र कहना, कि जो भी वर्तमान में इंद्र है उसको ही इंद्र कहना, जो युवराज है उसको ही युवराज कहना, जो राजा है उसको ही राजा कहना, जो शिक्षक है उसको ही शिक्षक कहना, मक्खन को मक्खन कहना, है ना, हजारों उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान पर्याय से जो युक्त है उसको उस पर्याय से ही कहना, है ना, उस इंजीनियर को इंजीनियर ही कहना, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहना, है ना, सारी बातें उसमें आ गई। तो वर्तमान पर्याय से, प्रेजेंट टेंस जिस पर्याय में है उस पर्याय से ही उसको कहना, वो है भाव निश्चय। ठीक है, चार निश्चय आपके ख्याल में आ गए। चार निश्चय कौन कौन से हैं? पहला निश्चय कौन सा है? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निश्चय हैं। चलिए आगे, लगभग स्थापना निश्चय की बात अपनी पूर्ण हो गई। चलिए स्क्रीन शेयर एक बार बंद कीजिए। हाँ, समझ में आ गया आपको चार निश्चय, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब इसको मैं एक एक वाक्य में इसको कंक्लूड कर रहा हूं, आप उसको समझना है ना। नाम निश्चय किसका नाम? कि नाम निश्चय जिसमें लोक व्यवहार की दृष्टि से ना उसके गुण देखे गए हों, ना उसके जाति धर्म कुछ न देखकर केवल और केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम रख देना, किसी वस्तु का नाम रख देना, किसी पदार्थ का नाम रख देना, किसी जगह का नाम रख देना, वो है नाम निश्चय। ठीक है। दूसरा, स्थापना निश्चय किसका नाम है? स्थापना निश्चय मतलब किसी भी चीज की स्थापना करना, वो है स्थापना निश्चय। और कैसे स्थापना करना कि उसको दो तरह से बताया, एक तदाकार और एक अतदाकार। कि तदाकार मतलब जिसकी स्थापना कर रहे हैं उसके ही आकार जैसी स्थापना करना, वो है तदाकार स्थापना। अतदाकार स्थापना मतलब
कि जिसकी स्थापना कर रहे हैं वैसा आकार हो ये नहीं हो, अतदाकार है ना, कि वैसा आकार नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो है अतदाकार स्थापना। तीसरा द्रव्य निश्चय किसको कहा, कि द्रव्य निश्चय मतलब जिसमें भूत और भविष्य की पर्यायों को वर्तमान में कहना, वो है द्रव्य निश्चय, ठीक है ना। भूत मतलब पास्ट और भविष्य मतलब फ्यूचर, इन दोनों की पर्यायों को वर्तमान में कहना, वो है द्रव्य निश्चय। और अंतिम भाव निश्चय मतलब वर्तमान पर्याय, प्रेजेंट की पर्याय को प्रेजेंट में ही उस दृष्टि से ही कहना, उस अपेक्षा से ही कहना। ये क्या है, ये वास्तव में 4 निश्चय है लोक व्यवहार चलाने के लिए, है ना। इस प्रकार से इन चारों निश्चयों को हम समझते हैं। चलिए इतनी बात हो गई, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये तो बता दिया कि लोक व्यवहार इन 4 कारणों से चलते हैं, लोक व्यवहार इन 4 माध्यमों से चलते हैं। अब आचार्य देव से जब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ठीक है आपने कह दिया कि इन 4 माध्यमों से लोक व्यवहार चलता है, पर हमको तो ये बतलाओ कि ये जो तत्वार्थ हैं, सम्यक दर्शनादि हैं, जो मोक्ष मार्ग के उपाय हैं, इनको जानने का उपाय क्या है, इनको कैसे जाने। ये शिष्य बड़ा खतरनाक है, शिष्य बड़ा मतलब ऐसा शिष्य है कि मतलब एक एक बात आचार्य देव से पूछ रहा है कि कोई बात छूट न जाए, कोई बात रह न जाए, मेरे दिमाग से कोई बात है ना ऐसा हो कि मैं समझ ना पाऊं, एक एक बात को वो पूछ रहा है, ठीक है ना। आचार्य देव भी हमारे बहुत ही करुणा से उस शिष्य को समझा रहे हैं कि देखो इन तत्वादि को जानने के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मैं आपको 3 प्रकार से उपाय बताऊंगा, आप भी सुनना ध्यान पूर्वक। 3 प्रकार से इसके उपाय आचार्य देव हमको बताते हैं, है ना। ये जो तत्वार्थ हैं, ये जो सम्यक दर्शनादि जो मोक्ष मार्ग के उपाय हैं, इसके उपाय, इसको समझने के तरीके 3 प्रकार से भी हमें बताते हैं कि कैसे इनको जाने, इसका उपाय क्या है। तो कहते हैं समझना। अब वे 3 सूत्र में 3 प्रकार से बतलाएंगे, आगे जो 3 सूत्र आएंगे ना उनमें 3 प्रकार से बताएंगे। अब कैसे प्रकार से बता रहे आपको पता है, तो कहते हैं कि जो बहुत अधिक जानते नहीं है ना, मतलब जिनको जिनागम का और इसका बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं है, उनको पहले सूत्र में कहते हैं कि संक्षिप्त रुचि वालों को मैं पहले सूत्र में बता रहा हूं कि इन माध्यमों से जानो। फिर दूसरा सूत्र प्रकट करेंगे, उसमें कहेंगे कि मध्यम रुचि वालों को मैं इस सूत्र के माध्यम से बता रहा हूं कि आप इन माध्यमों से जान सकते हो। फिर तीसरे सूत्र में कहेंगे कि विस्तृत रुचि वालों को, मतलब जिनकी रुचि बहुत अधिक है, जो बहुत अधिक समय इस जिनवाणी को समझने में और इसमें समय लगाते हैं और इस बात को समझते हैं, उनके लिए मैं तीसरा सूत्र प्रस्तुत करूंगा। तो 3 सूत्र प्रस्तुत करेंगे और 3 रुचि वाले जीवों को, एक संक्षिप्त रुचि वाले जीवों को, एक मध्यम रुचि वाले जीवों को और एक विस्तृत या फिर जिनकी रुचि बहुत अधिक है उनको वे समझाने का प्रयास करें। हम तो तीनों वाले हैं ना, संक्षिप्त वाले भी है, मध्यम वाले भी हैं, और क्योंकि हमको तो तीनों सूत्र समझने हैं। तो देखो सबसे पहले वे 3 सूत्र कौन से हैं। संक्षिप्त रुचि वाले के लिए उन्हें कह दिया प्रमाण नैर अधिगम, कि संक्षिप्त में इतना समझ लो कि इनको समझने का उपाय क्या है कि प्रमाण और नय के माध्यम से, अधिगम मतलब इनका ज्ञान, अधिगम कहते हैं ज्ञान को, कि प्रमाण और नय से इनका ज्ञान होता है। ये इतना सा संक्षिप्त, भैया हो गया तुम्हारा पाठ खत्म, आप पधारो। आपको हमने समझा दिया कि यदि आपको सम्यक दर्शनादि तत्वार्थ को जानना है तो प्रमाण और नय के माध्यम से जानो, और ये इससे ही अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। आपका पाठ खत्म, क्योंकि संक्षिप्त रुचि है ना, कि जिसकी रुचि संक्षिप्त बहुत कम है तो उसको सरलता से बहुत संक्षिप्त में समझा दिया कि ठीक है, नहीं ये तो समझ में आ गया, थोड़ा और जिज्ञासा में हो रही है, थोड़ा सा और खुल के बताओ ना आप क्या कहना चाह रहे हो। अब इसमें हमें पूरा भाव समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने कह दिया सत्संख्या, क्षेत्र, ये सारे सूत्र प्रकट कर दिए ना। अगला सूत्र प्रकट किया, फिर उसके बाद और अगला सूत्र प्रकट किया, ठीक है, 3 सूत्र उन्होंने प्रकट किए। अब सबसे पहले सूत्र की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए उन्होंने एक सूत्र प्रकट किया, प्रमाण नैर अधिगम। सबको याद है सूत्र, एक बार बोलते हैं, प्रमाण नैर अधिगम। प्रमाण नैर अधिगम कि कह रहे हैं कि अधिगम मतलब ज्ञान होना, ज्ञान होना, कि किसका ज्ञान होना, कि शिष्य ने प्रश्न ही तो पूछा ना कि ये सम्यक दर्शनादि, ये जो तत्वार्थ जो मोक्ष मार्ग के उपाय बताएं, उनको हम कैसे जाने, उनका ज्ञान कैसे करें। तो अधिगम कि इससे ज्ञान होता है, कि किससे,
कि प्रमाण और नय इन दोनों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं तो सरल बात में इतनी कह देता हूँ, सारे वस्तु स्वरूप का ज्ञान, मोक्ष मार्ग का ज्ञान इन दो माध्यमों से होता है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। वे दो माध्यम कौन से हैं? एक है प्रमाण और एक है नय। दो शब्द आपको तो ख्याल में है ना, दो शब्द तो याद है ना आपको? कौन कौन से दो शब्द है? प्रमाण और नय। देखो थोड़ा आप लोग भी बोलो, है ना? आप लोग बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी तो भूल नहीं पाएंगे ना, इसलिए। ठीक है, मैं बहुत चेहरे देख रहा हूँ, थोड़े से बैठे हैं आराम से, तो साथ में बोलो आप, है ना? दो चीज कौन कौन सी है? कि प्रमाण और नय। कौन कौन से? प्रमाण और नय। इन दोनों के माध्यम से अधिगम कि क्या होगा? कि ज्ञान होगा। कि किसका ज्ञान होगा? कि वस्तु स्वरूप का, तत्वार्थों का, सम्यक दर्शन आदि का, है ना? इनके माध्यम से होगा। ठीक है, इतनी बात हमने जान ली, है ना? शिष्य बड़ा खतरनाक है। फिर शिष्य पूछता है कि क्या पूछ रहा है? आप बताओगे क्या पूछना चाह रहा है शिष्य? अब पूछ रहा है वो कि ठीक है, आपने कह दिया कि इन सम्यक दर्शनादि का ज्ञान प्रमाण और नय से होगा। अरे महाराज, ये प्रमाण और नय क्या चीज है? अब एक के बाद हम नए नए शब्द हमारे सामने लेकर आते हो, और हम तो जैसे कि आपको हमने बताया, हम तो कुछ जानते नहीं है, हम तो कुछ समझते नहीं है, तो आप तो एक एक को स्पष्ट करते हुए चलो। तो प्रमाण और नय क्या चीज है? आप कह रहे हो बहुत बढ़िया, आपने कहा वो तो सही है कि प्रमाण और नय से ज्ञान होता है, पर प्रमाण क्या है और नय क्या है उसको अब समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सरल उपाय इसका बतला रहे हैं, बहुत सरल सा मार्ग है। देखो, प्रमाण किसका नाम और नय किसका नाम, अब ये समझना बहुत ध्यान से। बहुत सरल और बहुत ही उपयोगी प्रकरण है। प्रमाण और नय दो चीज हैं, एक प्रमाण है और एक नय है। सबसे पहले प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण मतलब वस्तु के सर्व अंशों का ज्ञान होना, वो प्रमाण है ना। परिभाषाओं में बहुत ज्यादा उपयोग मत लगाओ, और परिभाषा को बहुत कठिन समझकर उसको ऐसा मत समझोगे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। ये तो मैं आपको पहले परिभाषा बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। देखो, प्रमाण किसका नाम? कि वस्तु के सर्व अंशों को ग्रहण करने का नाम प्रमाण। अब मैं पहले छोटी छोटी परिभाषा से आपको बात समझा रहा हूँ। वस्तु के सर्व अंश को ग्रहण करना उसका नाम प्रमाण, और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना उसका नाम नय। ठीक है, एक एक परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी, अभी प्रकरण खत्म नहीं हुआ है ना। हम तो संक्षिप्त को भी विस्तृत करने वाले हैं। जो आचार्य जी संक्षिप्त रुचि वाले को इतना ही बता रहे प्रमाण और नय, हम तो उसको भी और खोलने का प्रयास करने वाले। ये प्रमाण किसका नाम? कि जिसमें सर्व वस्तु के सर्व अंश को ग्रहण हो उसका नाम प्रमाण, जिसमें वस्तु के एक अंश को ग्रहण हो उसका नाम नय। ठीक है, आ गई बात आपको समझ में? उसका नाम है नय। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या है वस्तु का पूर्ण अंश और ये क्या है वस्तु का एक अंश, ये भी तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। देखो, वस्तु का पूर्ण अंश मतलब, मैं आपको सरल भाषा में कहूं तो प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब पांच वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान के ना, जिसकी चर्चा अब यहाँ पर भी आगे करेंगे। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। जो पांच ज्ञान बतलाए है ना, सम्यक ज्ञान जो बतलाए, उनको पूर्ण रूप से जानने का नाम वास्तव में एक प्रकार से प्रमाण, या फिर कहें जैसे, देखो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया व्हाइट बोर्ड आया है, उस व्हाइट बोर्ड को देखना। अब एक सर्कल ये मैंने बनाया और एक सर्कल यहाँ पर मैंने बनाया, बराबर। दो सर्कल आपको दिख रहे हैं। अब इन दोनों सर्कलों में ये जो है ना, ड्राइंग पर ज्यादा ध्यान मत देना, वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करना। अब ये एक की जो एक ही है ना, ये सारे अंशों को ग्रहण कर रहा है। इसमें जो जितने भी सारे ना, सारे अंशों को ग्रहण कर रहा है, वो है प्रमाण। और ये जो है ना एक, ये केवल इतने अंश को ग्रहण कर रहा है। समझना, एक ये है प्रमाण, ये सारे के सारे अंशों को ग्रहण कर रहा है। मतलब कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के सारी बातों को, पॉजिटिव बात हो, नेगेटिव बात हो, अच्छी हो, बुरी, सब बातों को ग्रहण करने वाला जो है वो है प्रमाण। और नय जो है ना, वो केवल वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का। देखो, इतना से इसने ग्रहण किया और बाकी सारे ये जो सारे ना, बाकी इस सबको छोड़ दिया। तो वैसा ही है प्रमाण और नय, ऐसे ही है। प्रमाण है वो सारे अंशों को ग्रहण करेगा। जैसे
जैसे उदाहरण के लिए देखिए हम कि प्रमाण मतलब कि वस्तु में हमने कहा कि वस्तु में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म मतलब भाई एक धर्म भी है, अनेक धर्म भी है, अस्तित्व भी है तो वस्तुत्व भी है ना, अस्ति भी है, नास्ति भी है, ऐसे अनेक धर्म पाए जाते हैं ना। एक आत्मा में अनेक धर्म है, जानने देखने वाला भी उसका धर्म है और दूसरा भी उसके धर्म है। तो सारे धर्मों को जो एक साथ बखान करता है ना वो है प्रमाण, और जो केवल और केवल एक चीज को मुख्य करता है। नया मतलब एक चीज को मुख्य करना और दूसरे को गौण करना, है ना, दूसरों का मतलब एक प्रकार से दूसरों को खत्म नहीं कर देना, दूसरे को गौण करना। दूसरा भी है पर अभी हम एक को मुख्य कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि जीव का स्वभाव केवल अस्तित्व रूप है, जीव का स्वभाव अस्तित्व रूप है। तो बोलो ये कौन से दृष्टि से बात करेंगे, किसी अपेक्षा से बात करें। अभी अस्तित्व गुण को हमने मुख्य का किया और बाकी गुणों को हमने गौण किया, इसलिए ये नए हो गया। ठीक है। दूसरी बात प्रमाण, प्रमाण से हम कहें कि जीव में अनेक अनेक धर्म हैं, अनेक वस्तु हैं, उन समस्त धर्म वस्तुओं को एक साथ कहने वाला है वो प्रमाण है। ठीक है। अब जैसे आप सबको ऐसा प्रश्न तो उपस्थित हो ही रहा होगा, इन प्रमाण और नए, चलो प्रमाण तो ठीक है सारी बातों को एक साथ जानने वाला है इसलिए प्रमाण को तो जानना ही चाहिए, पर नए को क्यों जाने, नए को जानने से क्या लाभ है ना। ऐसे प्रश्न आपको अभी नहीं अनेकों बार ऐसे उठते ही होंगे कि नए क्या चीज है, नए का स्वरूप क्या है, नए को क्यों जानना चाहिए, नए जानेंगे और नहीं जानेंगे तो क्या लाभ हानि है ना। मैं आपको संक्षिप्त में केवल 1 मिनट में इसका लाभ बता देता हूं जिससे हमें पता चले कि नए कितनी उपयोगी चीज है। प्रमाण और नए, अब इसमें जो नए शब्द है ना, अक्सर लोग कहते हैं क्या नए नए लेके आ जाते हो, ये क्या नयों का स्वरूप है। बहुत लोग तो इस नए को नया चक्कर कहकर भी पुकारते हैं, ये क्या नए नए लेकर आ गए, नए नए का स्वरूप बता दिया आपने, हमको किस में डाल दिया कि नया चक्कर में डाल दिया। जो बात चल रही थी वो तो आपने की नहीं और ये नए लेकर आपने नया चक्कर में हमको फंसा दिया। तो देखो ये नया चक्कर नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो सम्यक दर्शन प्रकट करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं प्रकट हो सकता। तो इस नए के संदर्भ में भी ऐसी ही बात आती है कि यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना है ना तो नयों का सच्चा स्वरूप जाने बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। क्या आपको आपके दिमाग में आपके ख्याल में ये बात है? नयों के सच्चे स्वरूप सच्ची समझ बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण कि देखो एक गाथा आई है, वहां पे उस गाथा में स्पष्ट इतनी बात कही, क्या गई कि देखो जो व्यक्ति नए ज्ञान से विहीन है, मतलब जो व्यक्ति नयों के स्वरूप को नहीं समझता वो वस्तु स्वरूप को नहीं समझ सकता। मतलब जो व्यक्ति नयों के स्वरूप को नहीं समझता, क्यों? उसका और एक कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये सारी हमारी जिनवाणी है ना, माँ जिनवाणी, हमारी जो जिनवाणी है ये चारों अनुयोग में तो है, पर उस चारों अनुयोगों के साथ ये सारी जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हमारी जिनवाणी किस भाषा में है, तो कोई कहेगा कि प्राकृत भाषा में है, कोई कहेगा कि संस्कृत भाषा में है, कोई कहेगा अपभ्रंश में है, कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा, और अभी वर्तमान में तो हिंदी में कहेंगे कि हमारी जिनवाणी हिंदी भाषा में है। तो कहते हैं कि भले ही वो भाषाएं हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि प्राकृत में भी है, संस्कृत में भी है, उन्हें सब भाषाओं में भी होने पर सारी की सारी जिनवाणी चारों अनुयोग इन नयों की भाषा में निमित्त है। जो जीव नयों को नहीं समझेगा, नयों की भाषा नहीं समझेगा, वो उन जिनवाणी की बातों के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ सकता। क्यों? कि अब एक जगह पर आचार्य देव ने कहा कि इस तरह से ये वाक्य प्रस्तुत किया और कहा कि ये वाक्य है ना, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में 2 वाक्य उन्होंने प्रस्तुत किए। अब जो व्यक्ति नयों को तो समझता है तो वो जान लेगा कि भैया ये बात है, ये निश्चय नय से बात है। आचार्य देव अभी निश्चय के प्रकरण से निश्चय नय से बात करें, और कभी वही आचार्य कुछ और बात करेंगे तो तब अलग पंक्ति होंगी, तो तब जो नयों को जानकार होगा ना, नयों को जानने वाला, वो समझ जाएगा कि अब जो बात चल रही है ना वो असद्भुत व्यवहार नय से बात चल रही है, अब जो बात चल रही है ना वो इस नय से बात चल रही है, उसको समझाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा, क्या बात करते हो, कैसे आचार्य है, आचार्य को कुछ ज्ञानवान नहीं है क्या? एक तरफ तो कहते हैं निश्चय निश्चय की बात करते हैं, एक तरफ तो व्यवहार की बात करते हैं,
कैसे आचार्य खुद ही विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल गलत है ना। वो क्या करेगा कि एक पेज पढ़ेगा, उसकी 4 लाइन पढ़ेगा और 4 लाइन पढ़ के जिनवाणी को बंद कर देगा। क्या कर देगा? जिनवाणी को बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आचार्य देव तो बिल्कुल विरुद्ध बातें लिख रहे हैं कि नहीं, विरुद्ध बातें नहीं लिख रहे, बातें तो बिल्कुल समीचीन और सही लिख रहे हैं, समझने में हमसे कमी हो रही। क्यों? क्योंकि आचार्य देव जिस भाषा में लिख रहे हैं ना, वो भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। नयों की भाषा में आचार्य देव ने लिखा है, वो भाषा को हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हमसे कमी या फिर गलती हो रही है। तो इसलिए इस नए को जानना बहुत जरूरी है। यदि हमको आचार्य देवों के हृदय या फिर उनकी बातों को समझना है तो नयों को जानना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा ना कि नए, जो व्यक्ति नए के स्वरूप को नहीं समझता तो स्वरूप को नहीं समझ सकता, और जो व्यक्ति वस्तु स्वरूप को नहीं समझ सकता वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नए का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। अब नए की बात तो बहुत चलती है, अनेक प्रकार से अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं नए के संदर्भ में। नए के अनेक भेद भी आते हैं, है ना। इस तत्वार्थ सूत्र के पहले जो अध्याय है उसका ही अंतिम सूत्र है, उसमें ही 7 प्रकार के नयों की बात की है ना। आपको याद है 7 प्रकार के जो नए हैं उसकी बात इस तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में की है ना। 7 प्रकार के नए कौन कौन से हैं, ये सारी बातें उसमें की है, वो तो प्रकरण अनुसार हम बात करेंगे। तो नयों के भी अनेक भेद होते हैं। निश्चय व्यवहार भी नए का भेद है, द्रव्यातिक पर्यातिक भी नए का भेद है। फिर 7 नयों की चर्चा तो तत्वार्थ सूत्र में आई है, 47 नयों की चर्चा प्रवचन सार परिशिष्ट में आई है ना। ऐसे अनंत नए भी होते हैं, ऐसे अनेकों नयों की अपेक्षाओं से बात की जाती है। तो ये तो हमें नयों को समझना भी अत्यंत आवश्यक है, ये बात हमने की। हमारी बात चल रही थी कि ज्ञान किससे होता है, कि प्रमाण और नए के माध्यम से ज्ञान होता है। इतनी बात इसमें आप केवल इतना और इतना समझ लो कि प्रमाण किसका नाम और नए किसका नाम। प्रमाण किसको कहते हैं कि सकलादेशो प्रमाण। सकलादेशो मतलब कि जो सकल, मतलब जो संपूर्ण को प्रयोग करे, जो संपूर्ण में हो, वो तो है प्रमाण। और नए मतलब विकलादेशो, कि जो संपूर्ण में न रहे किसी एक में हो, वो नए। और एक और मजेदार आपको बात बताता हूं, नए का प्रयोग हम और आप प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं, रोज। मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, और यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस नए का प्रयोग करता है। नए का प्रयोग करते हुए भी हम ये नहीं जानते कि हम नए का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण से बताऊं आपको कैसे प्रयोग कर रहे हैं आप। यदि नए को नहीं समझे ना, तो आज घर घर में झगड़ा हो जाएगा, होगा, निश्चित रूप से होगा। यदि नए के स्वरूप को आप नहीं समझोगे ना, हर घर में हर व्यक्ति के साथ झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे एक पंक्ति भी आती है, हर विवाद का हल हो जाता स्यादवाद के द्वारा, है ना। स्यादवाद हमारी जिनवाणी की एक ऐसी विशेषता है, उससे हर विवाद का। अब जैसे मैं उदाहरण से आपको बताता हूँ कि हम नए का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे बहुत सरल उदाहरण आप देखो, एक घर में एक महिला है ना, एक महिला है, वो महिला माता भी है और पत्नी भी है और उस घर में बहू भी है। तीनों चीजों का निर्वाह वो एक साथ कर रही है ना। आप बहुत सारे महिलाएं हैं और आप सब तो इस बात को जानते भी हैं। तो 3 चीजों का निर्वाह एक साथ वो महिला कर रही है। कौन कौन सी 3 चीज? कि वो माता भी है, वो पत्नी भी है और वो बहू भी है। तीनों चीजें। अब यहाँ पे झगड़ा उत्पन्न हो जाए, अगर यदि नए को नहीं मानो ना तो ये झगड़ा होगा। पर चूंकि हम नए से तो परिचित नहीं है, पर उसके भाव से परिचित है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब वो जो बालक था ना, उस महिला का जो बालक था, वो कहने लगा कि ये तो मेरी माता ही है, ये और कुछ नहीं हो सकती। वो अपने पिता से कहता है कि आप पत्नी कैसे कह रहे हो इनको, आप पत्नी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी माता है, ये माता ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है, ये बहू भी नहीं हो सकती। अरे ये जब मेरी माता है तो ये बहू कैसे हो गई? आप कह रहे हो कि ये माता भी है, आप कह रहे हो कि पत्नी भी है, आप कह रहे हो कि ये क्या बहू भी है। अरे ऐसे कैसे हो गया? तो झगड़े वाली बात हो गई। होता है क्या किसी के घर में ऐसा झगड़ा? होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम नए तो नहीं जानते, पर उसके पीछे छुपा हुआ जो भाव है ना, उस भाव से परिचित हैं और उसका पालन भी करते हैं। जैसे अब इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो,
अब उस बालक ने कहा कि ये तो मेरी माता ही है और कुछ नहीं है। क्यों? जिस समय वो बालक कह रहा है ना ये मेरी माता है, तो उस समय वो जो महिला है वो माता और पुत्र इसमें मुख्य हो गई। मतलब वो जो महिला है वो माता की दृष्टि से मुख्य हो गई, और उस महिला के अंदर जो पत्नी का गुण था और जो बहू का गुण था वो गौण हो गया। वो नहीं है ऐसा नहीं है, विद्यमान है, पर जब वो बालक माता कहता है तब वो माता की दृष्टि से मुख्य हो जाती है और पत्नी और दूसरी दृष्टि से गौण हो जाती है। जब पति उसको पत्नी कहता है तो पत्नी की दृष्टि से वो महिला मुख्य हो जाती है, और पुत्र और माता के संबंध और सास और बहू के संबंध से वो गौण हो जाती है। और जब बहू की बात होती है तो इस प्रकार से, तो जब जिस समय जिस बात की मुख्यता होती है नय उस बात को मुख्य करता है और अन्य बात को गौण करता है, निषेध नहीं करता। बहुत मुख्य बात, इंपॉर्टेंट बात, नोट करने लायक बात है ना। जब जिस बात को मुख्य करना होता है तब मुख्य करता है, शेष बातों को गौण करता है, निश्चय नहीं करता। जैसे उस बालक को माता मुख्य थी तो माता थी, पर उसके साथ ऐसा नहीं था कि वो पत्नी भी नहीं है और बहू भी नहीं है। वो जो पत्नी और बहू के जो गुण थे ना वो उस समय गौण रूप में विद्यमान थे। गौण मतलब है पर अभी उजागर नहीं है, अभी साइड में पड़े हुए हैं, है ना। और एक बात हो जाती है निषेध। निषेध मतलब कि वो पत्नी है ही नहीं, कि वो बहू है ही नहीं, दोनों अलग अलग बात हो गई ना। तो इस प्रकार से नयों की ये विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता आपको बताऊं, ये नए शुद्ध ज्ञान में होते हैं। केवल ज्ञानी के पास भी ऐसी विशेषता नहीं है कि वे मुख्य और गौण कर सके। केवल ज्ञानी के पास भी ऐसी विशेषता नहीं है कि वे मुख्य और गौण कर सके। ये मुख्य और गौण की विशेषता हमारे और आपके पास है, मति शुद्ध ज्ञानी के पास। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध ज्ञानी है ना, तो हम ही किसी चीज को मुख्य और गौण कर सकते हैं। तो ये नयों की बहुत बड़ी विशेषता है ना। तो संक्षिप्त बात यहाँ पर आचार्य देव ने हमको बतला दी कि जानने का उपाय क्या है, कि प्रमाण और नय के माध्यम से अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। अब आगे और विस्तृत से बात करेंगे मध्यम रुचि वालों के लिए कि अब और जानने का उपाय क्या है, कि किस माध्यम से जाने। तो फिर आगे सूत्र करेंगे सत्संख्यात क्षेत्र कालांतर, है ना। 2 सूत्र प्रस्तुत करेंगे, उस 2 सूत्र में वो बात करेंगे और उसके बाद फिर एक प्रकार से प्रमाण की चर्चा चालू होगी। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की चर्चा चालू होगी। मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवलो ज्ञानम, है ना, केवल ज्ञान। इस प्रकार 5 ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होगी। तो वो चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय पूर्ण हो गया है, अभी की चर्चा यही विराम लेकर, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अन्यथा विराम। संगीता जी का आप वहां से अनम्यूट करो। हाँ बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र। अरे वो आपने बताया था नाम निक्षेप में पूज्य और अपूज्य का व्यवहार है कि नहीं है, सब मेरा लिखना रह गया था। नाम निक्षेप में पूज्य और अपूज्य का व्यवहार नहीं होता है, और स्थापना निक्षेप में पूज्य और अपूज्य का व्यवहार होता है। ठीक है। एक और है कि ये आपने जो द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप का जैसे उदाहरण में क्या बताया था, भाव निक्षेप का? भाव निश्चय मतलब वर्तमान पर्याय को वर्तमान में देखना। जैसे कि इंजीनियर को इंजीनियर कहना, शिक्षक को शिक्षक कहना, मतलब उसको पिछली पर्याय मतलब भूत की पर्याय और आगे की पर्याय से नहीं कहना। वर्तमान में हम यहाँ पर बैठे हैं तो वर्तमान में हम कक्षा सुन रहे हैं, तो कक्षा सुनते हुए कि हम सब कक्षा का लाभ ले रहे हैं। तो वर्तमान पर्याय को मुख्य रखकर जो बात की जाती है वो भाव निश्चय। चलिए ममता जी, उनका एक प्रश्न है, आपको अनम्यूट किया है, बोलो। हाँ बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जो हमारे मंदिर जी में अनंत जी की और सिद्ध जी की प्रतिमाएं हैं, अनंत भगवान की भी और सिद्ध भगवान की भी हैं, तो ये अनंत भगवान की कौन से निक्षेप से मानेंगे और सिद्ध भगवान की किस निक्षेप से मानेंगे? स्थापना निक्षेप से। क्या
अरंत भगवान की प्रतिमा। हाँ, स्थापना नहीं, दोनों दोनों स्थापना निश्चित से है। वास्तव में देखा जाए अरंत भगवान की प्रतिमा तो ठीक है, पर सिद्ध भगवान की प्रतिमा के लिए हमें क्या सिद्ध भगवान का आकार पता है क्या? सिद्ध भगवान तो जो आकार से बिल्कुल भिन्न है, उनका कोई आकार नहीं, फिर भी हम स्थापना की दृष्टि से उनकी एक प्रकार से प्रतिमा विराजमान करते हैं, तो वो तो स्थापना निक्षेप से ही बात होगी, क्योंकि अन्य निक्षेप से वो बात नहीं हो सकती है। उसको द्रव्य निक्षेप में नहीं मान सकते अरंत को। कैसे मानेंगे अब द्रव्य निक्षेप में, बताइए। वही है ना, जैसे पूर्व पर्याय में मतलब भूतकाल में वो अरंत थे, शमुशरण था जब उनका शमुशरण था तब की प्रतिमा है ना ये, तो मतलब पद्मासन में। नहीं, ऐसे नहीं मान सकते, ये पूर्ण रूप से घटित नहीं होगा, इसमें आपत्ति आएगी, तो इस बात को तो आप केवल स्थापना निक्षेप से मान सकते हो, नहीं मान सकते। एक और जो शमुशरण है ना, शमुशरण की रचना उसको तदाकार में भी लिया और अतदाकार में भी लिया, हाँ, दोनों में लिया। हाँ, शमुशरण की रचना को कैसे लिया? इसलिए लिया कि स्थापना के दो भेद किए, पहले तो तदाकार और अतदाकार, बराबर। तदाकार मतलब कि जैसा आकार है वैसी रचना बनाना, ठीक है, उसका नाम है तदाकार। अब उसमें पहले तदाकार में समवचरण का उदाहरण ऐसा लिया कि जैसा समवचरण है वैसे ही आकार का बनाने का एक प्रकार से प्रयास करना, वो है तदाकार, वैसा आकार, है ना, केवल और केवल। अब जैसे हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की तदाकार स्थापना करते हैं, वो तो हम एक प्रकार से उनके जैसे उनकी जो रचना है उनको देखकर हम स्थापना करते हैं, है ना। अब वो तो सारे भगवंतों की स्थापना या फिर रचना जो मूर्ति के माध्यम से हम करते हैं, तो सारे भगवंतों की तो एक समान ही होती है ना, सारे तीर्थंकरों की, है ना। वो तो एक प्रकार से स्थापना है ना, ये निश्चेप है लोक व्यवहार चलाने के लिए। वैसे ही अतदाकार में ये बताने का प्रयास किया कि जैसे वास्तव में समवचरण लगता है ना, तो वैसा का वैसा समवचरण की रचना वर्तमान में हम कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसके समान आकार की रचना हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, वो कहने का मतलब है। तदाकार रचना करीब कहाँ करते हैं? तदाकार वाली रचना जो तदाकार में रचना करते हैं ना शमुशरण की, वो कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ होती है ये रचना? कहाँ होती है मतलब क्षेत्रों पर जो समवचरण की रचना आप देखते हैं ना, मंदिर वगैरह बने हैं जो मंदिरों में, बस वही हाँ। तदाकार व तदाकार वाली वही उसी उदाहरण को दो तरीके से समझाने का प्रयास है। तदाकार में भी इस उदाहरण को समझाया और अतदाकार में भी समझाया। तदाकार में ये समझाया कि हम उसके समान आकार को बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि समवचरण का आकार, और फिर उसी बात को अतदा मतलब एक प्रकार से थोड़ा विरोध भी ऐसा भाषित होता है, और फिर भी वो दोनों में घटित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अतदाकार मतलब कि वैसी, जैसे और एक उदाहरण बताया था, उससे भी आप समझो, शतरंज का उदाहरण बताया था। जैसे शतरंज में जो मोहरे होते हैं, तो कोई हाथी का मोहरा है, कोई घोड़े का मोहरा है, वो मोहरे का प्रयोग करते हुए हम स्थापना कर रहे हैं ना, कल्पना कर रहे हैं ना कि ये हाथी है, चलो हाथी को हमने आगे बढ़ा दिया, एक घोड़े को हमने आगे बढ़ा दिया, हम यही मानकर वो खेल खेलते हैं। पर वो ना तो हाथी के आकार वाला मोहरा है, मतलब वैसी उसकी रचना नहीं है, ना ही घोड़े के आकार वाली रचना है, फिर भी हम कल्पना करके उसकी स्थापना करते हैं। तो उन दोनों का आकार कैसा है? अलग अलग आकार है, उस मोहरे का आकार अलग है और वास्तव में हाथी घोड़ों का आकार अलग है। तो वैसे ही ये जो समवचरण है, समवचरण की रचना हम जो कर रहे हैं, हालांकि हम वैसी रचना तो आकार वैसा नहीं कर सकते, फिर भी उसी स्वरूप को लेते हुए हम ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा। चलिए ठीक है, और कोई बात? और दिव्या घाटकोपर, आप उनको अनम्यूट करें। फिर से पूछिए। निश्चय बताया था ना आपको। निश्चय मतलब लोक व्यवहार चलाने के लिए 4 प्रकार के विधि बतलाई गई है, उसको निश्चय कहते हैं, है ना। वो 4 हाँ बोलो। ऐसा बोलिए, आपने बोला कि अभी हमको शुद्ध ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है, तो हमारा कुशुद्ध ज्ञान है या कुमति शुद्ध ज्ञान है या शुद्ध मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है? ये मैं आपके हाथ में देता हूँ। ये विचार करने योग्य बात है। कुमति ये तो अपन समझने की
दृष्टि से कहते हैं कि प्रत्येक जीव को दो ज्ञान होते हैं, प्रत्येक संसारी को मति और शुद्ध ज्ञान होता है, और वास्तव में तो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हमको कौन सा है, कुमति और कुश्रुत है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है तब तक तो कुमति और कुश्रुत ही है, वो तो डेफिनेटली उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर भी ये जो कथन है वो समझने की दृष्टि से है, इसलिए आप अन्यथा ना ले उसको। ठीक है, हो गए जिनवाणी स्तुति। चलिए ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी मात की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो।